हूं, लेकिन कोई एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके नहीं आया था। और इससे रिलेटेड काफी कमेंट मेरे पास आते हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना के और उसमें प्रॉपरली यही चीज मैं बताता हूं। तो अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको मार्जिन को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन के आपको ले आया हूं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगली सीरीज को मैं लगा लेता हूं क्योंकि आज एक्सपायरी डे है। नवंबर की सीरीज की जो ऑप्शन चेन है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेलिंग बेसिकली स्टार्ट करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज आप कर सकते हो या वो आप या तो एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो या एक पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। तो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 18,800 पे। मान लीजिए आप 19,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हो। ये अगर आप सेल करते हो तो आप देखिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,04,000 रुपए, ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए आपको चाहिए अगर आप इस ऑप्शन को सेल करते हो तो। ठीक है, तो यहां पे अब आपको क्या करना चाहिए, इस मार्जिन को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो देखिए सबसे बेसिक चीज है, वहां से मैं स्टार्ट करता हूं, उसके बाद में बाकी चीजें उन पर आपको लेके चलूंगा। तो यहां पे आप किस तरह से इस मार्जिन को कम कर सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस नेकेड जो कॉल आपने सेल किया है इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक बियर कॉल स्प्रेड में। बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है, नीचे का कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं, ऊपर का कॉल ऑप्शन हम बाई करते हैं। तो यहां पे देखिए 1,04,000 रुपए मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये मैं कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए। आज का जो वीडियो है उसमें हमारी नजर सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट पे होनी चाहिए, बाकी चीजें हैं वो अलग हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कोई ट्रेड नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं या मैं खुद ये ट्रेड लूंगा। मैं ये ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा और मैं ना ये मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं आपको ये बता रहा हूं तो यही मार्केट में आपको कल जाके ट्रेड कर लेना है। यहां पे सिर्फ मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की आपको बता रहा हूं कि वो आपको किस तरह से मैनेज करना है। तो यहाँ पे 1,04,000 रुपए का मार्जिन है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक बियर कॉल स्प्रेड में। कैसे, 19,000 का आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, इससे आप ऊपर आइए 19,200 का एक कॉल ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। अब आप देखिए ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एक बियर कॉल स्प्रेड में, और अब आप देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 28,000 रुपीज की हो गई है। तो यहां पे आप ऑप्शन सेलिंग ही कर रहे हो। मैं ऑप्शन सेलिंग का बता रहा हूं कि ऑप्शन सेलिंग 1,00,000 में भी हो सकती है, ऑप्शन सेलिंग 25,000 में भी हो सकती है। तो मैंने जैसे ही इस नेकेड कॉल को कन्वर्ट किया एक बियर कॉल स्प्रेड में, मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,00,000 से और 28,000 रुपीज पे आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग का अगर आपको एक्सपोजर लेना है, आप नए हो तो इस तरह से आप ट्रेड कीजिए। उसी तरह से अगर आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो उससे नीचे जाके एक पुट ऑप्शन आप बाय करके और उस नेकेड पुट को आप कन्वर्ट कर दीजिए बुल पुट स्प्रेड में, वहां पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब इसी तरह से मान लीजिए आप एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो, स्ट्रेंगल जैसे मार्केट ट्रेड कर रहा है 18,900 पे, तो इससे नीचे जाकर आप एक पुट ऑप्शन सेल कर देते हो, लेट से 18,600 का आप एक पुट ऑप्शन सेल कर देते हो, और ऊपर की तरफ आप जाके 19,200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देते हो। तो ये आपने एक स्ट्रेंगल को ट्रेड कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे आपका जो रिस्क है वो ओपन है दोनों तरफ। तो यहां पे आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को किस तरह से कम कर सकते हो। देखिए यहां पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,13,000 रुपए होती है। तो मोर देन 1,00,000 आपकी यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इसको आप कम किस तरह से कर सकते हो। तो इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इस स्ट्रेंगल को कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन कोंडोर में, और ये जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये कम हो जाएगी। आयरन कोंडोर में आप इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ऊपर की तरफ जो आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है उससे ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, और नीचे की तरफ जो आपने एक पुट ऑप्शन सेल किया है उससे नीचे का एक पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। ये कन्वर्ट हो जाएगी एक आयरन कोंडोर में। जैसे 18,600 का पुट और 19,200 का कॉल मैंने सेल किया है, तो मैं आपको दिखाता हूं। 18,600 से मैं नीचे जाता हूं, 18,400 का मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं, और 19,200 से ऊपर आके और 19,400 का एक कॉल ऑप्शन में बाय कर लेता हूं। अब आप देखिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक आयरन कोंडोर में, और यहां पे देखिए अब आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 49,000 रुपीज की है। पहले कितनी थी, 1,13,000 रुपीज, और अब कितनी है 49,000 रुपीज की। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 50-60 हजार से कम हो गई है,
और दूसरी अच्छी बात क्या है, अब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है, मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे चला जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 4100 रुपीज का लॉस होगा। जबकि स्ट्रेंगल में आपका लॉस कितना था, अनडिफाइंड, कितना भी लॉस आपको हो सकता था। नेकेड जब मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया तो मेरा लॉस था वो अनडिफाइंड था, मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो 1 लाख रुपीज थी। जैसे मैंने उसको बियर कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट किया, मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो 28,000 रुपीज होगी और मैक्सिमम लॉस था वो वही 4-5 हजार रुपए के आसपास हो गया। सेम चीज यहां पे हुई है, मेरा जो रिस्क था वो अनडिफाइंड था। जैसे मैंने स्ट्रेंगल को आयरन कोंडोर में कन्वर्ट किया तो जो रिस्क अनडिफाइंड था वो अब मैक्सिमम 4100 रुपीज का है और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,13,000 रुपीज थी वो यहाँ पे सिर्फ 49,000 रुपीज की रह गई है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो स्ट्रेंगल थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक आयरन कोंडोर में। सिमिलरली मान लीजिए आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो, आपने 18,900 पे आके और एक स्ट्रेंगल को सेल कर दिया है, सॉरी स्ट्रैडल को आप सेल कर रहे हो, 18,900 का स्ट्रैडल आपने सेल कर दिया, दैट मींस 18,900 का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, देन सेम स्ट्राइक का आपने पुट ऑप्शन सेल कर दिया। ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है और मार्जिन रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पे 1,28,000 रुपीज की है। 1.25 लाख रुपए की कैपिटल आपको चाहिए, इतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए अगर आप इस ट्रेड को लेना चाहते हो, तो आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है और मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,28,000 रुपीज की है। इसको आप किस तरह से कम कर सकते हो, तो सेम अब आपको क्या करना है, जैसे आपने स्ट्रेंगल को कन्वर्ट किया था आयरन कोंडोर में, आप स्ट्रैडल को कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में और यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो भी डिफाइंड हो जाएगा, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। 18,900 जो है इससे नीचे आप जाइए, नीचे और ऊपर दोनों तरफ मैंने हैज बाई कर लिए हैं। यहां पे अब ये आप देखिए मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 18,900 रुपीज का और मैक्सिमम लॉस है ये 1,000 रुपए का है। और बड़ी बात क्या है, यहाँ पे मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 51,000 रुपीज का, पहले कितना था 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, अब सिर्फ 50,000 रुपए है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। ये ट्रेड में रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, अगेन मैं बता दूं, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। ट्रेड जब हम लेंगे तो पूरा थोड़ा रिसर्च करेंगे। मैं इतनी नैरो रेंज का ट्रेड नहीं लूंगा या मैं बहुत ज्यादा वाइड रेंज का भी नहीं लूंगा, क्योंकि उससे मेरा रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो सही रिस्क रिवॉर्ड कहां पे मिल रहा है वो सारी चीज देख के हम ट्रेड लेते हैं। यहां पे सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो और अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है, तो एक स्ट्रेंगल की जगह आप एक आयरन कोंडोर को ट्रेड कीजिए, उसमें आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, आपका रिस्क कम होगा। अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो वहां पे आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में, वहां पे आपका रिस्क है वो भी डिफाइंड हो जाएगा, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अगर आप एक नेकेड कॉल को सेल करते हो तो आप उसको बियर कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, नेकेड पुट को सेल करते हो तो उसको आप एक बुल पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपको दिखाई हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार आपने ये दिखा तो दिया है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जैसे स्ट्रेंगल है, स्ट्रेंगल में मेरा प्रॉफिट पहले ज्यादा था, लेकिन जैसे मैंने एडजस्टमेंट किया मार्जिन रिक्वायरमेंट तो कम होगी, लेकिन मेरी रेंज है वो भी नैरो हो गई है। सेम चीज जो स्ट्रैडल है उसमें भी हुई है कि आयरन फ्लाई को जैसे मैंने लिया कन्वर्ट किया तो ठीक है, सारी चीजें कि मेरा रिस्क है वो भी डिफाइंड हो गया, मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी, लेकिन जो रेंज है वो नैरो हो गई है। तो देखिए फाइनेंस में जब आप आओगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी एसेट क्लास हो, जहां रिस्क और रिवॉर्ड है वो साथ साथ चलते हैं। अगर आपको रिवॉर्ड बढ़ाना है तो आपको रिस्क बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर आप रिस्क कम करते हो तो आपका जो रिवॉर्ड है वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज तो फाइनेंस में देखिए साथ साथ चलेगी, ये रूल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि ये तो मैंने आपको सेम स्ट्राइक में बता दिया है, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो और वहां पे भी मार्जिन को आप कम करना चाहते हो तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो वो आपको किस तरह से करना है, मान लीजिए आप एक 20,000 का कॉल ऑप्शन सेल करते हो, सॉरी मार्केट ट्रेड कर रहा है 18,800 पे, आप 19,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हो, ये आपने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो एक बियर कॉल स्प्रेड में, क्योंकि बियर कॉल स्प्रेड में जब आप कन्वर्ट करते हो तो फिर आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 13,000 रुपए का नहीं रहता है। आपका रिस्क तो कम हो जाता है लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है।
तो आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग ही करनी है, लेकिन 1,04,000 रुपए आपको नहीं देने हैं। मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करना है, तो वो भी आप कम कर सकते हो। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको वीकली ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए बियर कॉल स्प्रेड में, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप इसको कन्वर्ट, तो आपको क्या करना है, वीकली ऑप्शन को यूज कीजिए और उससे जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, लेकिन वहां पे आपको हैज उस तरह का नहीं मिलेगा जैसा एक बियर कॉल स्प्रेड में मिलता है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आप किस तरह से कम कर सकते हो, ये मैं आपको दिखा देता हूं वीकली ऑप्शन को यूज करके। कि आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग ही करनी है तो फिर आप किस तरह से कम कर सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो 19,000 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो वीकली सीरीज है, जैसे 26 अक्टूबर की सीरीज में मैं जाता हूं, 19,000 जो है इससे ऊपर में जाता हूं, या मैं 19,000 का भी अगर एक बाई कर लेता हूं कॉल ऑप्शन, तो आप देखिए यहां पे मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 32,000 रुपीज की हो गई है। आज एक्सपायरी है, इस वजह से जो पे ऑफ चार्ट है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इस तरह का पे ऑफ चार्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो चीज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं वो ये है कि अब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 32,000 रुपीज की है। जब आपने कॉल ऑप्शन सेल किया तो 1,00,000 रुपए से ज्यादा आपको मार्जिन चाहिए था, लेकिन जैसे ही आपने 1 रुपया खर्च किया, यहाँ पे मैंने 1.5 रुपया खर्च किया है, दैट मीन्स मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 75-80 रुपीज खर्च किए हैं, और वो 70-80 रुपए खर्च करके और मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 70,000 से कम हो गई है। तो इस तरह से अगर आपको नेकेड ही सेल करना है और आपको बियर कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, स्ट्रेटजीज में आपको कन्वर्ट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वीकली ऑप्शन को यूज करके और अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को नीचे ला सकते हो। जो 1,00,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे 32,000 रुपीज की है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप एक नेकेड स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहते हो, नेकेड स्ट्रेडल को ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है। अगर आपको उन दो स्ट्रेटजीज में प्रॉफिट होगा तो बड़ा हैंडसम प्रॉफिट होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट अगर यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे चला जाता है तो आपका लॉस है वो भी काफी सब्सटेंशियल हो सकता है। तो इस वजह से वो एक रिस्क रहता है। तो अगर आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो, बस आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट ही नीचे लानी है, तो आप किस तरह से ला सकते हो ये मैं आपको दिखा देता हूं। वो भी अगेन आप 19,200 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए, नवंबर की सीरीज में आके जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे नीचे आप जाइए, 18,600 का आप एक पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए, और 19,200 का आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। स्ट्रेडल है वो आयरन फ्लाई बन जाएगी जब आप सेम स्ट्राइक में सेम एक्सपायरी में हैज बाई करते हो। तो कि आपने नवंबर की सीरीज का ऑप्शन है वो सेल किया है और नवंबर की सीरीज का ऑप्शन आपने बाई किया है, तो वहां पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी नीचे जाएगी और आपकी हैजिंग है वो भी परफेक्ट हैजिंग होगी। लेकिन आपको हैजिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट के ऊपर सैक्रिफाइस नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए, और मार्जिनल अगर उसके साथ हैजिंग मिले तो दैट इज गुड। तो अगर आपका ये व्यू है कि मुझे सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम करनी है, तो फिर आप सेम एक्सपायरी में जाके हैज बाई मत कीजिए। आप जो करंट वीक चल रहा है उसमें जाके हैज बाई कीजिए, वहां पे 1-2 रुपए खर्च करके और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जहां 1-2 रुपए का ऑप्शन चल रहा है वो ऑप्शन आप बाई कर लीजिए, और उससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 60,000 रुपीज से मैंने कम कर दिया है, 1,13,000 रुपीज यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, और अब कितने 54,000 रुपीज। तो अगर आपको हैजिंग चाहिए तो सेम एक्सपायरी में आप हैजिंग बाय अगर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ हैजिंग वाले प्रोटेक्शन चाहिए तो आप सेम स्ट्राइक के ऑप्शन को बाय कीजिए, सेम स्ट्राइक में सेम एक्सपायरी के ऑप्शन को आप बाय कीजिए, सेम एक्सपायरी में आप हैजिंग बाय कीजिए। लेकिन अगर आपको अपने जो आपका जो प्रॉफिट है उस पर, चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।